अमेरिका के 28 पॉइंट प्रपोजल पर पहले यूक्रेन नाराज था, तो अब 18 पॉइंट वाले नए प्रपोजल पर रूस नाराज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नए युद्ध विराम प्लान को मानने के लिए रूस तैयार होगा, इसकी संभावना न्यूनतम है। पहले इस प्लान में 28 पॉइंट थे, जिसे घटाकर अब 19 पॉइंट में समेटा गया है। इस प्लान में अभी भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसके अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत जारी है। 28 सूत्रीय इस प्लान का पहली बार खुलासा यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया था और अब इसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें, अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने कहा है कि ये ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 नवंबर को कहा था कि ये यूक्रेन को उनका फाइनल ऑफर नहीं है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 28 पॉइंट वाले पीस प्लान में सुझाव गए बदलावों का स्वागत किया और कहा कि नई लिस्ट अब मानने लायक बन गई है। पहले 28 पॉइंट वाले प्लान को लेकर ज़ेलेंस्की काफी नाराज थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ की लीडरशिप में स्विट्जरलैंड में रविवार को हुई बातचीत के दौरान पीस प्लान में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें मूल 28 पॉइंट्स को घटाकर 19 कर दिया गया है। बता दें, यूक्रेन में अमेरिका के स्पेशल दूत जनरल ने 23 नवंबर को कहा कि इस प्रपोजल पर अभी भी काम चल रहा है। उन्होंने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की डिटेल देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका बुडापेस्ट और मिन्स्क एग्रीमेंट जैसी व्यवस्था को दोहराने से बचना चाहता है। इन दोनों ने यूक्रेन को लिमिटेड प्रोटेक्शन दी और आखिर में रूस को फायदा पहुंचाया। वहीं 23 नवंबर को जिनेवा में मीटिंग के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीस प्लान को एक जीता जागता डॉक्यूमेंट बताया था, जो रोजाना इनपुट के साथ बदल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टियां सच में आगे बढ़ी हैं और कहा कि यूक्रेन के लिए साइन करने की कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जितनी जल्द हो सके एग्रीमेंट को फाइनल करवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई कोशिशें कर रहे हैं जिससे ये युद्ध रुक जाए, फिर चाहे वो अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मुलाकात हो। हालांकि उस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि कयास तो यही लगाए गए कि शायद उस मुलाकात के बाद ये युद्ध रुक जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और यही नहीं, ज़ेलेंस्की के अलावा यूरोप के तमाम नेता भी व्हाइट हाउस में मिलने डोनाल्ड ट्रंप से पहुंचे थे, जिसके बाद अब फिर से ये कयास लगे कि शायद यूरोप कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़ी बातचीत ज़ेलेंस्की से करेगा। इसके बाद शायद ये युद्ध रुक जाएगा, पुतिन को मनाने की कोशिश होगी। क्या कुछ होगा ये देखना काफी दिलचस्प हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नतीजे जो है वो नहीं निकले। और अब बात करें इस 28 पॉइंट के प्रस्ताव की, तो ये भी बड़ी चीजें यहाँ पर खड़ी करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, रूस के सीनियर अधिकारियों और युद्ध के सपोर्ट में कमेंट करने वालों ने ऐसे किसी भी समझौते को खारिज कर दिया है जो रूस के पुराने मकसद से मेल नहीं खाता। रूस के उप विदेश मंत्री ने साफ किया है कि रूस राष्ट्रपति पुतिन द्वारा अगस्त 2025 में अलास्का शिखर सम्मेलन में रखी गई शर्तों से समझौता नहीं करेगा। इन मांगों में नेटो विस्तार रोकना, पूर्वी यूरोप में हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध और यूक्रेन में रूसी पहचान और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ कथित भेदभाव को खत्म करना शामिल है। रूसी राष्ट्रवादी समूह और युद्ध समर्थक टिप्पणीकारों ने भी किसी समझौते को खारिज कर दिया है जिसे वे रूस की सुरक्षा पर समझौता मानते हैं। अब आपको बता दें, रूस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबंधों से दबाव में आने वाला नहीं है, ये कहना है रूसी मंत्रियों का। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रूस आगे क्या करता है। आपको बता दें, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट वाला प्लान भेजा था तो रूस को लेकर खबरें आ रही थी कि रूस उस प्लान से खुश है, लेकिन ज़ेलेंस्की उस प्लान से नाराज थे। और जब ज़ेलेंस्की ने इस प्लान को काटकर 19 पॉइंट्स का किया, यानी 28 में से 19 पॉइंट्स का जब इस प्लान को किया गया, तो राष्ट्रपति पुतिन इस प्लान को लेकर काफी नाराज बताए जा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा कि तीनों देश मिलकर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान कहाँ पहुंचता है, क्या कुछ होता है, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कि आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।